तस्वीरें देख रहे हैं बुद्धा 2017 द ट्यूटोरियल प्लानट। आपको बता दें कि बुद्धा द हेल्पिंग हैंड एक एनजीओ है और जिसको फाइनेंस करती है द बुद्धा द ट्यूटोरियल प्लानट हेल्प करती है। आइए बात करते हैं जो एनजीओ है हेल्पिंग हैंड बुद्धा द हेल्पिंग हैंड क्या है, जानते हैं क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पर। प्रोफेशनल जोन CS LLB ILT किस प्रकार से ये एनजीओ बनी और किस प्रकार से इसके तहत काम करती है और कौन फाइनेंस करते हैं। यहाँ पर मैडम मौजूद है, डायरेक्टर हैं जो, क्या नाम है? CA पायल जी। तंवर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी एनजीओ और क्या है आपकी जो अकेडमी है? हाँ जी, 2017 में हमने बुद्धा द ट्यूटोरियल प्लानट के नाम से अपनी एकेडमी स्टार्ट करी। फिर इसने आगे हर चीज़ के लिए फाइनेंस करा है। जैसे हमारा एनजीओ है, ठीक है, हमें 5 साल हो गए अपनी एनजीओ चलाते हुए, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास CA से मतलब प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं, अकेडमिक्स के बच्चे तैयार होते हैं। हमने मतलब सिर्फ अकेडमिक्स में ये नहीं है कि सिर्फ कि CS है, CA है, और भी बहुत बच्चे तैयार किए, जैसे एडवोकेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो बने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे बच्चे बाहर भी गए हैं, फ़ॉरेन भी गए हैं, ठीक है। तो मतलब हम हर एरिया में बच्चों को कवर करके चलते हैं। और सबसे मेन बात है, यहाँ पे बच्चों को कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जो स्टडी है हमारी, जो हमारा स्टडी पैटर्न है, वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस है। मैडम कौन सी क्लास से लेते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सारी क्लासें हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब अगर आप स्टार्टिंग मेन कौन सी क्लास है? स्टार्टिंग कोई भी क्लास हो सकती है, मतलब 5th 6th, मतलब स्टार्टिंग नर्सरी, मतलब हर क्लास है, उसे कवर कर देते हैं हम यहाँ पे। मतलब पहले स्टार्टिंग में था थोड़ी बड़ी क्लास से, पर अब है कि इस टाइम हर क्लास कवर है यहाँ पे। कौन कौन से बच्चे, गांव के बच्चे आते हैं, शहर के बच्चे भी आते हैं आपके पास? उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एक एकेडमी है जो बच्चों की तालीम के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है? नॉमिनल फीस है क्या आपकी? हाँ जी, फ़ीस के एस्पेक्ट में करें तो फ़ीस का कोई ऐसा नहीं है। मतलब हम बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स के साथ मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो मतलब वो चीज़ तो एक अलग एस्पेक्ट है, मतलब अगर फ़ीस को लेके। बट ये है कि जो हमारी यहाँ पे स्टडी कराई जाती है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो अगर हम आप नीट की बात करें तो अभी 2017 से शुरू हुए आपके 2018 से, तो नीट में कौन कौन से कितने बच्चे पास आउट हो चुके हैं? नीट के लिए मैम बताएंगे, क्योंकि नीट देखो, हमने 2018 में जो हमारा पहला स्टूडेंट गर्ल थी, तो वो आज की डेट में MBBS कंप्लीट कर चुकी है और वो अब MD की तैयारी में लगी हुई है। इनफैक्ट अगर जो हम बताएं आपको, वो आकाश से LN से कोचिंग लेकर आई थी और उसका फिजिक्स का पेपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा। 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी, 2 साल में 3-4 अटेम्प्ट दे चुकी थी। +2 का फिजिक्स का पेपर की वजह से उसका MBBS क्लियर, MBBS में यानी कि एडमिशन ले नहीं पा रही थी। उसके बाद वो हमारे पास आई, हमने विद इन 6 मंथ्स में उसका फिजिक्स विद गुड डिस्टिंक्शन उसको पास करवाया और उसके बाद नीट क्लियर करवाई। और आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में, वो जो गुड़िया है MD कर रही है। तो मैडम जो IELTS की बात करें, IELTS की, तो इसमें कितने बच्चे जा चुके हैं आपके पास से पास आउट? मोर देन 100 स्टूडेंट्स हमने कर दिए हैं पास यहाँ से। यस, और हमें ये स्टार्ट किए हुए उसके बाद फॉरेन कंट्री भी गए? हाँ जी, बाहर गए हैं बच्चे यहाँ से। अच्छा, तो लीगल एडवाइजरी सर्विस ये हमारी है, सेपरेट फर्म एज हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है CA पायल कंवर मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स के नाम से। तो ये हमारा एक सेपरेट, एक कहते हैं ना, फर्म हमने BDTP के अंडर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो ये भी हमारा सक्सेसफुली रन में है इस टाइम। तो LLB से क्या? LLB, यस, अगर जो मैं LLB की बात करूं, बीइंग एडवोकेट, हमारा जो LLB स्टूडेंट है वो आज की डेट में एडवोकेट है। और मोस्ट, जो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर बना है, बनकर पास आउट हुआ है यहाँ से। BDTP 2017 से वो टॉपर बनकर पास हुआ है। MM यूनिवर्सिटी। यस मैम, यस सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम, आप डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट की, तो किस तरह के मतलब अपील करना चाहेंगे यमुनानगर वासियों को, खास करके आपके कोचिंग सेंटर जो आपका है, तो इसमें ही क्यों चुने आपके कोचिंग सेंटर? देखो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी, कि बच्चों को क्रैमिंग नहीं करवाई जाती। जहाँ पे स्कूल में जैसे आजकल क्रैमिंग सिस्टम है, वहाँ से बच्चों को हटाया जा रहा है और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है मैम, आप बताओ। ठीक है, हाँ।
ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी रहती है हमारी। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये है कि बच्चों को यहाँ पे मोटिवेशन दी जाती है। मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ की स्टडी ही है, उसके साथ साथ जब बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। जैसे हमारे कई सारे कोर्सेज है, CS, LLB। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। हमें पता है हमारा जो CA है, जैसे कि CA है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत कम आता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस हिसाब से बहुत सारी बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर इतना होता है कि जो हो सकता है कि फैमिली वाले भी नहीं समझ सकते। तो उस तरह की एक्टिविटीज मतलब बच्चों को एक मेंटली उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो मतलब हर तरह से बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि मैं खुद भी यहाँ से जो आशु सर है, मैं उनसे पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, जो मैंने लॉ की है, सर से ही की है। तो मतलब मेरी भी एक होप थी, लास्ट में आके खत्म हो गई थी CA को लेके। हाँ जी, मेरे जो लास्ट के पेपर थे वो मेरे मैरिज के बाद हुए हैं, जो आशु सर है। पर मैंने स्टार्ट शादी से पहले की थी। मतलब जो मेरी CA, यस, हाँ जी, सर से ही पढ़ रही थी। मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन था सर को लेके। मतलब ये था कि ठीक है, अभी इन्होंने मतलब पढ़ना सिखाया बेसिकली कि किस तरह से हमें स्टडी करनी चाहिए। तो मुझे पहले ये था कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी का इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो हमारे CA होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा रहता है, और जो थ्योरी पार्ट होता है उसमें हम थोड़ा क्रैम वगैरह कर लेते हैं। बट यहाँ पे आके मैंने सीखा कि पढ़ते कैसे है बेसिकली, कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सीखते कैसे है। और मेरे को इस चीज़ में मतलब बिल्कुल भी नहीं शर्म है कहने में, मतलब कि जो मेरे को मतलब लास्ट में मेरे सारी होप खत्म हो गई थी कि ठीक है आगे CA नहीं करनी। बट आशु सर है, BTDP है, तो यहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि इस यहीं पे इस शेड में मैंने अपने लास्ट 4 पेपर्स क्लियर करे और अल्टीमेटली मैं CA बनी। मेरे पास CA का टैग है इस। चलिए बात करते हैं मैडम खुशबू से, क्या रोल अदा करती हैं इस एकेडमी में बुद्धा द ट्यूटोरियल प्लैनेट? Yes, I would say that she's a co-founder. अच्छा, एंड रीढ़ की हड्डी जिसे कहें, अगर जो हम बताएं तो रीढ़ की हड्डी है मैम, और पायल मैम जो है वो हम दोनों एक तरह से पिलर हैं। अच्छा। इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अब तो ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैम ने बताया खुद आपको कि किस तरह से इनकी जर्नी रही है BTDP को लेकर। तो मैं अगर जो कहूँ तो जो खुशबू मैम है वो इस एकेडमी की रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली BTDP को पकड़ कर रखा हुआ है, और 6 साल से BTDP को अपनी सर्विसेज दिन रात दे रहे हैं। और इसके लिए सभी बच्चे इनको हमेशा से ही थैंकफुल करते रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे इन्होंने MBBS भी बनाए हैं। चलिए मैडम बात करेंगे, आपकी तारीफ तो बहुत कर दी है, क्या रोल अदा करते हैं यहाँ पे? सर मैं तो यहाँ पे देखो सोसाइटी को सर्व करने के लिए हूँ। रोल तो मेरा बस ये है कि जो भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं उन्हें एक राइट डायरेक्शन दी जाए। कहीं भी मेरे पार्ट से किसी भी प्रकार की कोई ऐसा ना हो कि बाद में मुझे रिग्रेट रहे कि मैंने बच्चे को ये नहीं समझाया। मेरा रोल बस ये है कि मैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात काम कर रही हूँ। ये तो क्या अपील करना चाहिए? आपका यहाँ का एड्रेस क्या है कि आइए यहाँ पे ये कोचिंग दी जाती है, या कुछ इस तरह का हाँ बताएं? जी सर, यहाँ पे देखो नर्सरी क्लास से लेके बच्चा जब से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और जहाँ तक भी उसे जिस भी स्ट्रीम में जो भी करना है, अपना करियर जिस भी फील्ड में बनाना है, तो हम उनकी हर तरह से इस फील्ड में मदद करते हैं। ये है हमारा। और आपने फ़ीस के बारे में पूछा था मैम से, तो देखो फ़ीस का ऐसा है सर कि अब हमारे पास हर तरह के पेरेंट्स आते हैं। तो अब कई बार ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें BPL कहते हैं, कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ ना हो, नीडी वंस हो जो, तो उनकी फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल कर दी जाती है। लाइक आप ये कह सकते हो कि 0। यस, कभी कभी हम अपने पॉकेट से भी देके पढ़ा के चलते हैं बच्चों को। तो फीस का तो हमारा ये है, तो फीस का तो कुछ है ही नहीं। और जैसे हमारी पहले भी बातचीत हुई थी कि ये तो हमने एक सोसाइटी को सर्व करने के लिए स्टार्ट करा है। बाय प्रोफेशन हम सारे प्रोफेशनल हैं यहाँ पे। सर CS हैं, एडवोकेट है, काउंसलर है, मैम CA हैं। तो मैं खुद आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं MSc हूँ, और अभी मेरी एडवोकेट की डिग्री आने वाली है। तो बाय प्रोफेशन तो हमें देखो कोई ये नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं, यमुनानगर के जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आजकल के जो भी है पढ़ाने का, उन्होंने बिजनेस बना रखा है। बेसिकली हमने बिजनेस नहीं बनाया है। दैट्स वाई हमारी एक NGO भी है, और जो भी हमारे BTDP फंड में इकट्ठा होती है, और वो हम उसका जो भी हो 30%, 50%, समटाइम्स इट्स 80% भी चला जाता है कि हम, क्योंकि हमारे 3 से 4 बार तो ऐसे होते हैं सर। अभी देखो, अभी गर्मियाँ हैं तो छबील होंगी, ठंड आएगी तो साथ ही हमारी क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। उसके बाद हम वहाँ भी जाते हैं, ऑर्फनेज भी जाते हैं। तो ये देखो आप पूरे साल में जो भी होता है उसका 80%, कभी कभी समटाइम्स 80% तक चला जाता है कि हम ये सोसाइटी को बैक करते हैं। जो भी हमें मिला होता है उसे हम पे बैक कर देते हैं सर।
तो चलिए ये है बात हमारा। करेंगे पायल मैडम से। आप अपने इंस्टीट्यूट में बुलाने के लिए एक्शन के साथ एक्शन मूड में बुलाएं और यहाँ का एड्रेस बताएं एक्शन मूड में। हाँ जी एक्शन एक्शन मोड आप एक्शन मोड में बोलो ना। एक्शन मोड में तो सर एक्शन मोड में तो सर ज़्यादा अच्छे से एक्शन मोड में आप एड्रेस बताओ यहाँ का। आइए अपने इंस्टीट्यूट का नाम बोलिए। आइए यहाँ पर बुद्धा, ये एड्रेस है। ट्यूटोरियल प्लेनेट, बुद्धा द ट्यूटोरियल प्लेनेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BTTP। BTTP 2017 से सोसाइटी को, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहा है एंड प्रोड्यूसिंग द बेस्ट रिजल्ट एवर। और हम चाहेंगे कि सभी यमुनानगर के में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए और अपना फील करेंगे। रिकॉर्ड है कि यहाँ पे कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है कभी भी नहीं। सिंस 2017 इवन अ सिंगल पर्सन, अगर आपको सिंगल लगे पर्सन आपका बच्चा, बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, then we are here to refund फेल होने की all the कगार पे fees है। with double amount, with double amount, yes, हम डबल अमाउंट से फीस वापस करेंगे अगर जो आपके बच्चे में 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। और 2017 से इसी उद्देश्य के साथ हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो टाउन है वो छोटा सा है, बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका। BTTP 2017, मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, यस BTTP 2017, BTTP 2017, यस। आपने कुछ खाना नहीं खाया मैडम? हाँ जी खाना कितनी जबरदस्त बोले हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ आप बोलिए, एक्शन मोड में बोलिए आप। देखो BTTP 2017 आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। इसका एड्रेस भी बता दीजिए। हाँ जी की KP जो Opposite अपोजिट KB KB गुप्ता गुप्ता हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप सब यहाँ पे विजिट कर सकते हैं जगाधरी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके आपको मतलब अपने आप ही रिजल्ट दिखेगा अपने बच्चों का। आप जो आशु सर है या हम है जो भी यहाँ पे आपको जिस टाइम ऑफिस में अवेलेबल होगे तो आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, एक स्टूडेंट है यहाँ पर। मुझे क्या नाम है बेटे? मेरा नाम भव्य बोला है। भव्य फुल क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैं एक्चुअली CA की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो कितने पेपर पास कर लिए? लेकिन अभी मैं सिर्फ आया हूँ CA, मतलब एंटर हुआ हूँ। अच्छा एंटर हुए हो? जी सर। तो कैसा माहौल है? कितना टाइम हो गया आपको? मैं अभी +2 क्लास में इधर आया था, मतलब छुट्टियों के बाद से। कितने महीने हो गए? एक साल होने वाला है बस मेरे एक को। साल होने वाला। एक साल में आपने क्या पाया? मतलब मेरा रिजल्ट जो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा यहाँ पे आने के बाद, कि मेरा अकाउंटेंसी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाय डे। लाइक पहले मेरे से मतलब क्वेश्चंस निकालने में प्रॉब्लम होती थी, बट अब जो मेरा रिजल्ट आया है मेरे को 90 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 इन माई अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। एंड कहाँ से आते हो आप? मैं ही बैक साइड में ही है पास। थैंक यू। चलिए एक स्टूडेंट बिटिया आई है, आइए जानते हैं बिटिया क्या करती है। मैं CA कोर्स परस्यू कर रही हूँ। जी कहाँ से आते हो आप? मैं महिलावाली से आती हूँ। महिला वाली से आते हो? हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे लगभग 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल में हाँ जी। क्या किया आपने? मैंने +2 यहाँ से करी है अच्छा, और अब मैं CA परस्यू यहाँ से कर रही हूँ। तो स्कूल में जाते थे आप? नहीं, स्कूल में जाती थी, अच्छा, रेगुलर जाती थी। अच्छा +2 की कोचिंग लिया आपने? कोचिंग यहाँ से ली है मैंने। अच्छा, किस तरह की कोचिंग है? सस्ती है महंगी है? कोचिंग तो कोचिंग होती है सर। नहीं सस्ती है महंगी है? नहीं, इकोनॉमिक है। अच्छा, मतलब आप आराम से मतलब अपनी कोचिंग यहाँ पे कर सकते हो परस्यू। अच्छा। इतनी मतलब कॉस्टली भी मतलब ठीक है। तो CA कितने पेपर पास कर लिया आपने? मैंने CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया है। अच्छा। अब मैं CA इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं मैंने अभी, और अभी से सेकंड ग्रुप के देने हैं। और CA फाउंडेशन में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, एज इफ़ आई एम कंपेयर माई सेल्फ इन प्रीवियस टाइम, तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे रह के। और मतलब मेरे अकाउंटेंसी में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। अच्छा। CA लेवल में अगर मैं देखूँ, +2 में क्या स्कोर किया? +2 में मैंने जब आप 75% यहाँ पर आए थे तब आपका क्या था ये बताओ हमें। +1 में क्या स्कोर था आपका? +1 में मेरा 53% और था। +2 में average। 6 महीने यहाँ पर लगाने के बाद आपका क्या स्कोर है? मेरे 75 मार्क्स +2 में आए यानी कि हैं। विदिन 6 मंथ आपके 22% मार्क्स यहाँ पर बढ़ गए। हाँ जी। और जब मैंने यहाँ पे CA कोर्स परस्यू किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब अगर मैं अभी भी अपने आप को देखूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पर फर्स्टली तो ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि किस तरीके से आपको रहना है और किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है दूसरों से।
इस तरीके से रहना है, हमें बता दो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने बहुत कुछ मतलब हमने काफ़ी सारी क्लासेस लगाई हैं, जैसे इंग्लिश क्लासेस, और हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है दूसरे पर्सन से। तो हमने मतलब इस इंग्लिश क्लास में एक बहुत कुछ सीखा है रह के, बहुत सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड हुई है। एजुकेशन के साथ साथ हमें नॉलेज और सोसाइटी के साथ किस तरीके से बिहेव करना है वहाँ पे जाके, और किस तरीके से कौन सी मैडम ने सिखाया। हमारे BDTB के हमारे जितने भी स्टाफ है, मतलब सर और मैम। कौन सी मैडम है बताओ, नाम लो। कौन सी खुशबू मैडम मैम, है? पायल मैम। ये खुशबू मैडम है, क्या हाँ क्या जी। सिखाया इन्होंने आपको। इन्होंने हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई हैं, और मेरा बेसिकली मैं अगर बताऊँ तो मैं CA में मैथ्स में अटक रही थी, और इन्होंने मेरा CA क्लियर करवाया है। और इन्होंने क्या सिखाया। ये मुझे इंटर करवा रहे हैं अभी, और मुझे यकीन है कि मैं इस बार इंटर में पास हो जाऊंगी। और टैक्स मतलब इंटर में मेरे सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर वासियों को। मैं ये उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर अगर आप BDTB ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ आप मतलब सीखने को मिलेगा, और बहुत से अच्छे चेंजेस मतलब अगर आप अपने बच्चों के अंदर लेकर आना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि क्या चेंजेस आपके बच्चों के अंदर आए हैं, और रिलेटेड टू एजुकेशन और नॉलेज बोथ। +2 में कौन से स्कूल में थी। मैं भगवान परशुराम स्कूल में थी। भगवान परशुराम, ये तो सिंबल में है ना। नहीं, ये यहीं पे है जगाधरी में। जगाधरी वाला, हाँ जी। वहाँ पे भी है। तो अपनी क्लास से कितने बच्चे लेके आए यहाँ पे। मेरी क्लास से तो यहाँ पे लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं। पढ़े हैं यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे पढ़े हैं। इनके सामने बोल रहे हो ऐसी। नहीं, पढ़े हैं यहाँ पे। पढ़े भी हैं पक्का। हाँ जी, पूछ लेंगे हम। स्कूल से भी आए हैं। मेरे भाई और भी मतलब मेरे रिलेटिव्स भी आए हैं यहाँ पे। चलिए एक और बिटिया आई है, जानते हैं ये क्या करती हैं और क्या पढ़ते हैं। खड़े खड़े रहो ना आप सारे यहीं पे जी। हेलो, क्या नाम है बेटे। माई सेल्फ गौरी भोला। गौरी। हाँ जी। बोला। यस। अच्छा, तो कहाँ से आते हैं आप। मैं कृष्णापुरी कॉलोनी बैक साइड ही हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो। स्प्रिंग डेल्स। स्प्रिंग डेल्स। हाँ जी। तो यहाँ कितना समय हो गया आपको। मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ 2 से 3 मंथ्स। 2-3 मंथ्स में कैसा लगा यहाँ पर। मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल हुई हूँ। मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंट बहुत ही इंक्रीज़ हो पाया पहले से। अच्छा, कंफर्टेबल किसको बोलते हैं। कंफर्टेबल कैसे हो आप यहाँ पे। आप स्टडी करने आते हो, सीखने आते हो। कंफर्टेबल मीन कंफर्टेबल जैसे कि आके मतलब मुझे बिल्कुल एटमॉस्फेयर अच्छा है। यस। हाँ जी, यहाँ पे मतलब आके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अलग हूँ। मुझे अपनी फैमिली की तरह मतलब परिवार की तरह। हाँ जी, हाँ जी। और कोई बच्चा है। चलिए बात करते हैं पायल मैडम से। पायल मैडम, आपके बच्चे बहुत खुश हैं आपसे, तो किस तरह की तरबियत देते हैं बच्चों को, किस तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, किस तरह से आप ट्रीट करते हैं। देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो वाला एक कहते हैं ना मोड़ आते ही है जहाँ पे हम एक डिस्करेज हो जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं होता है कि कोई हमें ऊपर पुशअप करे, हमें मतलब उसके हमें स्टैंड करे कि हम करना क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम मेन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बाहर के एटमोसफेयर में जैसे ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे बाहर एटमोसफेयर में पढ़ते हैं तो हमें बहुत गलत गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हमें लगता है हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों का बेसिकली जो हैंड है वो होल्ड करके रखते हैं बहुत अच्छे से कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। जैसे कि हमारे बहुत अच्छा यहाँ पे कि सोसाइटी से बच्चों को थोड़ा रखते हैं दूर, और जो अच्छे काम है सोसाइटी के टूवर्ड्स वो करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। कि जैसे अब जैसे हमारा NGO है तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा कुछ भी अब जैसे हम छबील लगाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ हमारी हेल्प करते हैं। तो उसमें मतलब हम बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि आपको पेरेंट्स की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली आपको कितनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे हम वहाँ पे क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, वहाँ बच्चों ने खुद जाके ऑब्जर्व किया कि हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और ये यहाँ पे बच्चे किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चों को अंदर से आता है कि देखो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बेचारे किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो मतलब बच्चों को हर तरह से हम माइंड सेट करके चलते हैं कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ करें, कि सिर्फ ये नहीं कि अपने बारे में सोचो। हम उन्हें कहते हैं कि आप पढ़ो, अच्छी जॉब पे लगो, ठीक है, और बट आपको साथ साथ सोसाइटी को भी रिटर्न करना है, क्योंकि हमारी खुद की सोच ऐसी है। हम सोसाइटी के टूवर्ड्स करते भी है इनफैक्ट, और
बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ करें, ठीक है, और अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। चलिए आप देख सकते हैं बुद्धा द ट्यूटोरियल प्लैनेट, जगाधरी पेट्रोल पंप के पास, क्या है, बिलासपुर रोड, केवी गुप्ता हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट में। और आइए यहाँ पर आप अपनी तालीम हासिल करते हैं, आप अपनी उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आएँ और यहाँ का फ़ायदा उठाएं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने भविष्य को संवार चुके हैं इस एकेडमी के थ्रू। चलिए दोस्तों, मिलें किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। DDTV 2017